वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपनी यूनिट 3 पावर सीरीज एंड कॉन्टोर इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पावर सीरीज एंड कॉन्टोर इंटीग्रेशन। ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम इसके हैक्स देख लेते हैं। तो इस सेक्शन के हैक्स में आप देख सकते हैं दोनों साल के 6th क्वेश्चन पावर सीरीज और कॉन्टोर इंटीग्रेशन में से आए हैं एंड 7th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। हर सेक्शन की तरह हमें इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लिया तो आप अपने 20 नंबर पक्के समझें। तो आइए अब हम अपना पावर सीरीज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पावर सीरीज, जो भी सीरीज ए नॉट प्लस ए वन डॉट जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन की फॉर्म में हो उसको हम पावर सीरीज बोलते हैं इन z माइनस ए। अब आप ये सोचेंगे इन z माइनस ए का क्या मतलब है। आप अगर ये सीरीज देखें, यहाँ z माइनस ए की पावर्स इंक्रीज होती जा रही हैं, इसलिए ये सीरीज है z माइनस ए की फॉर्म। हमारी नेक्स्ट सीरीज है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का बेसिक फॉर्मूला होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। इस सीरीज में दोस्तों जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक होना चाहिए इनसाइड अ सर्कल और उस सर्कल का सेंटर होना चाहिए ए। और एनालिटिक का मतलब बता दूं, ये होता है डिफरेंशिएशन कि हमारी z की ऑल वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन एक सर्कल के अंदर डिफरेंशिएबल है। बेसिकली इसमें आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद करना है। हमारी थर्ड सीरीज है लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन डॉट जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, जैसे टेलर सीरीज में फंक्शन डिफरेंशिएबल इनसाइड द सर्कल था, लॉरेंट सीरीज में वो इनसाइड द सर्कल भी हो सकता है एज वेल एज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल भी हो सकता है। यही हमने यहाँ लिखा है। अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इनसाइड या फिर ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिंग शेप्ड रीजन आर एंड इसमें टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं C1 एंड C2। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर जिसका सेंटर कॉमन हो A और रेडियई हो R1 एंड R2। उसके लिए ऑल z की वैल्यूज इन R, इसने R इस पूरे रीजन को बोल रखा है, तो उसके लिए हमारे लॉरेंट सीरीज का ये फॉर्मूला होगा। आप इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना। तो आइए हम पावर सीरीज में जो और फॉर्मूलेज लगेंगे हम उन्हें देखते हैं। एक्सपेंड बाय बाइनोमियल। फ्रेंड्स, ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लें एंड इन्हें रट्टाफिकेट कर लें, क्योंकि मैक्सिमम हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा इनमें से। तो हमारा पहला फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n का, जो है 1 प्लस एन एक्स प्लस n डॉट n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। हमारा सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। हमारा लास्ट फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले में ये ध्यान देने की बात है, अगर बीच में प्लस है और पावर में माइनस तो हमारे ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, और अगर बीच में भी माइनस है एंड पावर में भी माइनस तो हमारे सारे पॉजिटिव साइन चलेंगे। इस चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसलिए मैं आपको आपके 12th का कंसेप्ट भी रिवाइज करा देता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल है 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। दोस्तों, पार्शियल फ्रैक्शन का पहला रूल है कि हम जो डिनोमिनेटर है उसकी हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। तो जब हम इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तो हमारे पास में आएगा z माइनस टू डॉट जेड माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में हम एक फैक्टर के न्यूमरेटर में a लिख देंगे प्लस दूसरे फैक्टर के न्यूमरेटर में b। तो हमारी इक्वेशन बनेगी a अपॉन जेड माइनस टू प्लस b अपॉन जेड माइनस वन।
एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 2 डॉट z माइनस 1। तो अब हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास आएगा a डॉट z माइनस 1 प्लस b डॉट z माइनस 2 अपॉन z माइनस 2 डॉट z माइनस 1। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले अपने a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए हम b का जो फैक्टर है z माइनस 2 उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, हमारे पास z की वैल्यू आएगी 2। तो अब हम इस इक्वेशन में z की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में 2 माइनस 1 प्लस अगर मैं यहाँ b की टर्म लिखूं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आई 1। ऐसे ही अब हम जब b की वैल्यू निकालेंगे तो हम a वाले फैक्टर z माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारी z की वैल्यू आई 1। तो जब हमने z की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारी इक्वेशन आई ये, एंड 1 माइनस 1 हो गया 0। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनी 1 इक्वल टू b डॉट माइनस 1, तो हमारी b की वैल्यू आई माइनस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके हमारे पास z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 की वैल्यू आई 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। हमने यहाँ a और b की वैल्यूज पुट कर दी। एक एग्जांपल और देखते हैं, तो हमारा एग्जांपल 2 है z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। फ्रेंड्स, इसको हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फंक्शन है। अब आप ये सोचेंगे प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फंक्शन वो होता है जिसमें z की वैल्यू डिनोमिनेटर की z की वैल्यू से ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं z की पावर 2 डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में भी z की पावर 2 कॉमन है, तो इसलिए हम इसे इम्प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में बनाएंगे। उसके लिए हमने इसको पहले डिवाइड करा है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर माइनस 5z माइनस 7, और इसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। आप इस फॉर्मूले को भी याद रखना क्योंकि जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा तो आपको ये यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ हमारा क्वोशिएंट था 1 एज इट इज प्लस रिमाइंडर माइनस 5z माइनस 7 अपॉन डिनोमिनेटर विच इज z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन बन गया क्योंकि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी है। तो हम सेपरेट इस टर्म को ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस 5z माइनस 7 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। अब हम z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 को मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा z प्लस 3 डॉट z प्लस 2। अगेन हम एक फैक्टर के ऊपर a लिख देंगे एंड सेकंड फैक्टर के ऊपर b। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी ये विच इज माइनस 5z माइनस 7 इज इक्वल टू a डॉट z प्लस 2 प्लस b डॉट z प्लस 3, और दोनों साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम z की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे, ये यहाँ से आई z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू माइनस 3। तो जब हम इस इक्वेशन में z की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 5 डॉट माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू a डॉट माइनस 3 प्लस 2 प्लस b डॉट 0। तो हमारे पास आया 15 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू आई माइनस 8। ऐसे ही हम अब b की वैल्यू निकालने के लिए z प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी z की वैल्यू माइनस 2। तो जब हम इस माइनस 2 को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 5 डॉट माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू a डॉट 0 प्लस b डॉट माइनस 2 प्लस 3, तो हमारे पास b की वैल्यू आई 3। अब हम हमारी a और b की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 8 अपॉन z प्लस 3 प्लस 3 अपॉन z प्लस 2, और हमारे पास 1 आगे पहले से था ही। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी 1 माइनस 8 अपॉन z प्लस 3 प्लस 3 अपॉन z प्लस 2। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आया होगा, एंड अब तक मैंने जो जो आपको फॉर्मूलेज और सीरीज लिखवाई हैं आपने उन्हें अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।